मैंने तो सुना है मोहित जी के लाल किताब में टोटके हैं, तो क्या उपाय टोटके हैं? सचिन जी, ये ना आज की तारीख में भ्रांति और मिथ फैला रखा है कि टोटके, आप समझिए टोटके से आपको कैसा अनुभव हो रहा है टोटके सुन के? भाई टोटके डर लग रहा है? हाँ, टोने टोटके बहुत सुना है, हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना था। टोने टोटका कर दिया, या टोना हो गया, चलिए, टोटका हो गया। अब मैं कहता हूँ आपको, मैं माफी चाहूंगा, मैं अभी एक चीज कहता हूँ। सर से 4-7 बारी मैंने नींबू आपसे उतारे और बीच चौराहे पे रखवा दिए, ठीक है, बीच चौराहे पे रखवा दिया आपसे नींबू। किसी का भी पैर पड़ेगा ना, पिचकेंगे वो, बिल्कुल, या पैर वैर लगेगा, वो बलाएं उसके साथ चली जाएगी। दूसरा उपाय अगर मैं बोलता हूं, मैंने कहा ये चीज आप लीजिए, नींबू लीजिए, वही नींबू मंदिर में रख दीजिए, मंदिर में कोई मनुष्य खाए कोई हार्म नहीं करेगा उसे। अच्छा, चौराहे पर रखना टोटका है और मंदिर में देना उपाय है? नहीं, आपकी ऑरा को कहीं गलत जगह ट्रांसफर कर देना वो टोटका है। यानी कि आपकी बला मैं दूसरे पे छोड़ रहा हूं, आपकी बला को मैंने एक हांडी में बंद किया और उसे कहीं छोड़ के आ गया। टोटके को बहुत ही सरल शब्दों में बोल दिया गया, टोटके, कि भैया आप नुस्खे अपना कर, जैसे नुस्खे होते हैं लाल किताब के हमेशा उपाय होते हैं, टोटके नहीं होते। टोटके वहां आते हैं जहां पर आपकी जैसे भूत प्रेत उतारना हो, उतार के कहीं छोड़ के आ गए, किसी और पे उसका पैर लगा और कुछ और हानि हो गई उसके साथ, ये होते हैं टोटके। उपाय क्या होते हैं? आपने अगर उपाय लाल किताब का गलत भी कर दिया है, बाय चांस गलत भी हो गया, आप उसे दोबारा रिपीट कर दो, वो कोई हार्म नहीं करेगा आपको। अच्छा, उपाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? उपाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अगर आपने विधि विधान से नहीं करा। सपोज मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई चीज लेनी है और वो आपको वीरान जमीन में जाके दबा के आनी है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि वीरान जमीन सर किसको कहते हैं, बहुत मेरे से क्लाइंट्स पूछते हैं कि वीरान जमीन क्या होती है सर। वीरान जमीन के बारे में बता दूं, ऐसी जमीन जो सुनसान एरिया हो, यानी फॉरेस्ट एरिया हो कोई। अब भाई फॉरेस्ट में तो घास भी होगी और घास नहीं भी होगी, लेकिन ये शहरों में ऐसी जमीन कहाँ मिलती है मोहित जी? देखो थोड़ा तो आउटर सोसाइटी में जाकर के कोई ऐसे पार्क वाला एरिया हो जहाँ पे खाली मैदान जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग ड्राइविंग सीखते हैं, या यूं कह लीजिए कोई जब प्ले ग्राउंड हो बड़े बड़े। लेकिन वीरान तो वो भी नहीं होती, उसके आसपास बहुत ट्रैफिक होता है, आसपास बहुत मतलब लोग घर होते हैं, बसावट होती है, बिल्कुल ठीक है, आना जाना फ्रीक्वेंटली लोगों का होता है, तो बहुत ज्यादा। देखिए क्या सचिन जी, उस जगह आप रात को जाते हैं? नहीं, रात को तो नहीं जाते। उसको सुनसान बोलते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट एरिया में आप दिन में जाएंगे वॉक करने के लिए, रात में नहीं जाते वॉक करने के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं बताऊं, जब हम वे वीरान जमीन में उसको भेजते हैं, वीरान जमीन जहां पे घास नहीं उगी हुई हो उसको हम वीरान बोलते हैं, जहां जो उपजाऊ नहीं हो, जो उपजाऊ ना हो। जहां घास उगी हो उसे उपजाऊ जमीन बोलते हैं। अब दूसरे इसमें गलती कहां आती है कि लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि लोग गलती कहां कर देते हैं। मान लीजिए उपाय मैंने लिख के दिया, सामने वाले ने अपनी चलाई, पूछा नहीं, उसने बिना पूछे ही वो जाकर के वीरान जमीन का मतलब उसने घास वाली जमीन में दबा दिया, उसे गलत इंपैक्ट आएगा। अच्छा, बहुत गलत इंपैक्ट आएगा, ये ट्रू है। बाकी सब लोग ये बोलेंगे कि कोई गलत इंपैक्ट नहीं आता, यहाँ ट्रू है वो। लेकिन आप उसको दोबारा रिपीट कर देते हो तो वो सही इंपैक्ट आ जाएगा, उसको निकाल दो वापस जाकर। मतलब अगर आप उपाय को बताई हुई जगह पर करेक्ट टाइम पर करेक्ट जगह करोगे तो उसका बेनिफिट अच्छा आएगा। सचिन जी ये पूरी डॉक्टरेट है। जैसे आपको सर्दी जुकाम खांसी लगी, डॉक्टर ने कहा कि दोपहर के आफ्टर लंच आपको दवाई लेनी है, और वही दवाई आप रात को ले रहे हैं, शाम को ले रहे हैं, क्या आप खुद बताइए ना उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है वो, क्योंकि डॉक्टर एक सिस्टम से चलते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं, और वही आपको सजेस्ट करते हैं कि एक सुबह लेनी है खुराक, एक दोपहर को लेनी है और एक रात को सोने से पहले लेनी है। तभी आप ठीक होंगे ना। बिल्कुल, आपको पूरा चलाना पड़ेगा और उसके अनुसार चलाना पड़ेगा। एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, क्या वो ये कहता है कि आप, जैसे मान लो फूड पॉइजन है, वो फूड पॉइजन की आपको मेडिसिन दे रहा है, वो आपको ये कह रहा है आफ्टर मार्केट आप वो फास्ट फूड खा लीजिए, उपाय के साथ साथ ही वो प्रिकॉशन लिख के ये भी देता है ना कि आपको फास्ट फूड अवॉइड करना है, और आपको चिकना नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, आपको ये चीजें प्रिकॉशन रखनी है, और 3-4 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। सेम ऐसी लाल किताब है। लाल किताब का सबसे महत्वपूर्ण पहला रूल है कि आपको बताए गए जो आदेश है, नियम है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब सपोज मैं आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति है जो ड्रिंक छोड़ना चाहता है, उसका इलाज लाल किताब करेगी। एक व्यक्ति है जो वेडनेसडे से लेके मंडे तक तो ड्रिंक करता है और मंगलवार के दिन वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, अब बताओ उसकी ड्रिंक छूटेगी नहीं छूटेगी? गलत हुआ ना। तो इंसान में अगर किसी चीज को ठीक करने का जज्बा है तो लाल किताब उसको संपूर्ण, लाल किताब के कह दीजिए कि उसको ठीक करके मानेगी। अच्छा, वो संपूर्ण ठीक करेगी उसे। देखो लाल किताब एक एस्ट्रोलॉजी बुक है, लाल किताब कोई पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है, आप समझिए। लाल किताब एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर जो ज्योतिषी लाल किताब को पढ़ता है वो उस बारे में, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बता सकता है कुंडली देख करके।
कुंडली का चार्ट प्रेडिक्ट करता है कि तेरे ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठे हुए हैं और इस नक्षत्र में तू ऐसे पैदा हुआ है, तेरे जीवन में ये होगा, तो अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए आया है, समृद्ध परिवार को खराब करने के लिए आया है। आपने कई लोग देखे ना, जो बच्चा पैदा हुआ पिता गुजर गया, है नहीं है? बिल्कुल है। और उसके बाद क्या होता है, बच्चे का जीवन अपन पूरा नरक भुगता, चाहे वो अमीर घर में पैदा हुआ हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बच्चा जो अच्छे नक्षत्रों का पैदा हुआ है, वो उसके गरीब घर में ही पैदा हाँ, गरीब घर में उसके पिता कूड़े की पन्नी बीनते थे, आज वो राजा की तरह बैठा हुआ है। हाँ, लाइव एग्जांपल्स है मेरे पास। तो ये सब कहाँ है? ये सब आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला तो नियम ही है सचिन जी, आपको ये जरूर पहले पूछना चाहिए कुंडली दिखाते हुए कि हमारे लिए कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं। आप सारे कर्म अच्छे करने नहीं आए। आप क्या समझते हैं जो नॉन वेजिटेरियन की शॉप्स होती है, आप बुरे में मानते हो इनको या अच्छे में मानते हो? आप बताइए। भाई मैं नहीं खाता इसलिए मेरे को बुरे लगता है। बुरे लगता है। मैं अगर खाता होता तो शायद मैं, चलिए वो वहां पे एनिमल काट रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। एक डॉक्टर इंसान काट रहा है, वो अच्छा लग रहा है आपको? भाई वो उसका कर्म है और वो काटना उसकी बेसिक जरूरत है। अगर किसी को ऑपरेशन करवाना है और कोई फर्क किस चीज का बॉडी में, इन दोनों में फर्क किस चीज का आया? किसी का नहीं है, वो अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म कर रहे हैं, फर्क आया स्टडीज का। आप देखिए दोनों के कर्म में चीड़ा फाड़ी लिखी थी, समझ गए? ग्रह तो एक ही होगा दोनों का, बिल्कुल। वो भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, दोनों के मन में कितना बड़ा कलेजा चाहिए। लेकिन फर्क है ना दोनों में, एक जीवन दे रहा है, एक जीवन को ले रहा है। सिर्फ स्टडीज का मैंने ये तो कहा, अगर उसको कोई राह दिखाने वाले बचपन में जो नॉन वेजिटेरियन शॉप खोल रहा है, उसको राह दिखाने वाला इंसान होता कि बेटा पढ़ ले, ऐसे करके ऐसे हो जाता है, ऐसे करके ऐसे हो जाता है, उसको वो लाइफस्टाइल ही नहीं मिल पाया ना। वो लाइफस्टाइल अगर उसे मिलता तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाता। लेकिन अब कसाई तो बोलता है कि मेरा तो पुश्तैनी काम है कसाई का। अब वो आपने ये वाली बातें कर रहे हैं कि आप एक बच्चा नॉनवेज परिवार में पैदा हो गया, अब वो तो नॉनवेज खाएगा ही खाएगा, लेकिन उसके कर्म में लिखा हुआ है नॉनवेज जितना खाएगा वो डूबेगा। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है सचिन जी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। मैं आपको खुद ही बता दूं, मेरा एक खुद का दोस्त है, वो मोमडन परिवार में पैदा हुआ है, उसकी कुंडली में साफ लिखा हुआ है वो नॉनवेज ड्रिंक अंडा नहीं ले सकता, लेगा तो बर्बाद रहेगा, यानी कि जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा, स्ट्रगल रहेगी जिंदगी में। लेकिन वो कहता है मेरी फैमिली ये चीज करती है, मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी तो बेसिक नीड ही यही है। हाँ सही बात है, क्योंकि वो छोड़ता है उसकी हेल्थ गिर जाती है, और उनकी फैमिली में रोज होता है, रोज होता है। हाँ, मैं किसी के यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोल रहा, लेकिन आपको अपनी कुंडली के बारे में खुद जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपकी दिशा क्या है, आप किस लिए आए हो। अब एक इंसान की जिंदगी में लिखा हो कि वो एक्टर बनेगा सपोज, ठीक है ना, और वो दुकान चला रहा है, चला लेगा क्या? आप वो ये बातें जो आप टीवी में सुनते हैं कि सचिन तेंदुलकर से गाना गवाएंगे तो क्या गा लेगा क्या? सही बात है। जिसका जो कर्म है, जिसकी कुंडली में जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही फलों की प्राप्ति होनी है, ये तो तय है। कंडीशन क्या है, आप उससे संवार सकते हैं या आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, आपके जो अच्छे प्लैनेट्स हैं हम उसको उठाते हैं, उसको बूम अप कर देते हैं, जो खराब प्लैनेट्स है उसे डिक्रीज कर देते हैं, हो गई कुंडली। आप सोचें कि आपकी कुंडली के अंदर 9 के 9 में से कोई एक प्लैनेट ये वाला खराब है, ये वाला खराब है, ये वाला खराब है, ये गलत है सचिन जी। और ये भ्रांति फैल रखी है कि आपकी जन्म कुंडली देख करके बता दी जाए कि कुंडली ये प्लैनेट खराब है, ये प्लैनेट सही है। आपके 9 के 9 प्लैनेट सही भी है, 9 के 9 प्लैनेट खराब भी है, क्योंकि ये जीवन काल का चक्कर है। परमात्मा ने जितनी आपको उम्र दे रखी है उसमें कोई ग्रह अच्छा होगा, कोई ग्रह खराब होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, जब पैदा हुए थे पिता थे, मेरे थे, आज भी हैं, सबके होते हैं जी। 25 साल की उम्र में पिता गुजर गए, 25 साल की उम्र में पिता गुजर गए। अब बताइए क्या सूर्य वहां सही था और अब क्यों खराब हो गया? खराब हुआ ना। लेकिन मेरे मानना है आना जाना तो एक प्रकृति का नियम है। नहीं सचिन जी, उसको कैसे कोई रोक सकता है? सचिन जी आपकी आज की तारीख में आप क्या सोचते हो कि सबकी अकाल मृत्यु है क्या? नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। ये तो आप मानते हैं कि जो आया वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब वो जाना तो एक बहाना बनता है, जैसे आने का कोई टाइम ही नहीं है। जब भगवान के घर से कोई आदमी आता है उसका कोई टाइम नहीं है, तो जाने का भी कोई टाइम नहीं है। सचिन जी फिर तो आप ये बोल, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि परमात्मा नहीं है, हमें भी बिठाने वाला, हमें ज्योतिष को बनाने वाला या ज्योतिषी रचने वाला सब भगवान की एक पत्ता इस धरती पे अगर हिल रहा है तो भगवान की श्रेणी से हिल रहा है।